यहाँ वाला डियर ऑन है, वेरी गुड डियर। और यहाँ वाला जो रियो डी जेनेरियो है ये आपका 1992 में यहाँ पर हुआ था पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन। याद करिएगा, अधिकतर जो डियर आपका हर एग्जाम में पूछेगा, रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। यहाँ पर पारित हुआ था एजेंडा 21। एजेंडा 21 ये आपका इसी पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एक प्रस्ताव बनाया गया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए किया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन को बचाने के लिए, ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका लगाया गया था। ये आपका ये पड़ता है डियर कनाडा में। कब हुआ था? 1987 में। एक प्रोटोकॉल और याद रखिएगा, नैरोबी। नैरोबी में पड़ता है, नैरोबी में आपका डियर, नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ केन्या। केन्या की राजधानी है। यहाँ पर जो प्रोटोकॉल हुआ था उसको नैरोबी प्रोटोकॉल भी कह लेते हैं। और यह पर्यावरण को बचाने के लिए कराया गया था। और नैरोबी में कोई मुख्यालय भी होगा ना, किसका है? यूएनईपी का। तो डियर आपका मित्रों देख लीजिएगा, यूएनईपी, ये यूएनईपी का फुल फॉर्म भी बता रहे हैं आपको। यूएनईपी, हाँ, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यूएनईपी का मुख्यालय है नैरोबी, केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी। डियर याद रखिएगा, एक आपका यूएनईपी का बार बार पूछता है। और डियर यूएनईपी एक बड़ी संस्था है, किसका? पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ी संस्था है जो काम करती है पूरा इंटरनेशनल। ये आपका यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी। 1972 लिख दें, 1972, 1972। और 1973 में भारत में कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? टाइगर रिजर्व। वेरी गुड डियर, आपका बहुत अच्छा। जीएस तो आप लोगों का बहुत मजबूत हुआ। एक आपका यहाँ पर है, जापान की शहर है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसका सेशन है डियर आपका 1997 ए CO2 उत्सर्जन पर जो प्रतिबंध लगाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे देश कार्बन फुटप्रिंट तैयार किया गया था कि दुनिया का कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा पैदा कर रहा है। तो जो ज्यादा पैदा करेगा तो उसको आपका कार्बन क्रेडिट नहीं मिलेगी। जो कम आपका कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा उसको कार्बन क्रेडिट मिलेगी। तो कार्बन क्रेडिट जो जिसको मिलेगी, उस कार्बन क्रेडिट के बदले जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पैदा करेगा वह कम पैदा करने वाले को उसके बदले क्या देगा? पैसा देगा। क्या देगा? पैसा देगा। इसी को बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। यानी दुनिया का कौन सा देश, तो आपको पता होगा चाइना डेढ़ बहुत आगे है कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करने में या पैदा करने में, CO2 को। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध कहां से है? ये आपका जापान से। ये आपका जापान से लिखिएगा, जापान से। किस लिए चला था डियर? कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। तो 4 प्रोटोकॉल हैं, उम्मीद करता हूं आपको याद रहेंगे। आप कभी ना भूलिएगा, इसको चारों को याद रखिएगा डियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक प्रश्न कभी कभी पूछता है, भारत के किस शहर को क्योटो के तर्ज पर विकसित करने का अनाउंसमेंट हुआ था? तो वाराणसी को, क्योंकि जापान का जो क्योटो शहर है वह एक धार्मिक शहर है। जापान का जो क्योटो शहर है वह एक धार्मिक शहर है। और वाराणसी भी क्या है? एक धार्मिक सिटी के रूप में भारत में जानी जाती है। वाराणसी क्या है? एक धार्मिक सिटी। तो इसलिए आपका वाराणसी को क्योटो के तहत या क्योटो के तर्ज पर विकसित करने का संकल्प लिया है मोदी सरकार ने, और वास्तव में कर रही है। आप कभी भी जाइएगा वाराणसी एकदम चमक रहा है, बिल्कुल बदला हुआ वाराणसी है। वाराणसी में आप जाइए,
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए कितना सुंदर आपका बन करके लगभग तैयार हो गया है। और वह मूर्ति जो लगभग आपका 100 सालों तक कोई सरकार आपका ला नहीं पाई थी। कहां से मूर्ति आ रही? कनाडा से आ रही है ना। अन्नपूर्णा, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को कनाडा से लाया गया हवाई जहाज से, और दिल्ली आपका आ चुकी है वो मूर्ति। अब दिल्ली से बाई रोड आपका वो मूर्ति आएगी। और डियर वह पहले आपका हमारा देश जब गुलाम हुआ था तो वह चोर सब आपका चुरा ले गए, इधर उधर से जगह जगह से चुरा कर बेच दिए थे। अब उस मां अन्नपूर्णा के मूर्ति को लाया गया है 100 साल बाद करीब। अब ला करके वहां पर रखा जाएगा वाराणसी में। डियर आगे बढ़ते हैं, आपको पढ़ना है डियर यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी डियर? 24 अक्टूबर, ये कभी मत भूलिएगा, 1945 में। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ डियर बताइए? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क ये आपका शहर है यूएसए का, अमेरिका का। डियर एक बात और, इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। अंतिम में सबसे आखिरी में जो सदस्य देश बना है वह आपका दक्षिणी सूडान, ये दक्षिणी सूडान यानी साउथ सूडान। अब एक प्रश्न हमें बताइएगा, सूडान के दक्षिणी सूडान में कौन सा दलदल पाया जाता है? प्रियंका बताइए। दक्षिणी सूडान में सूड दलदल पाया जाता है। कौन सा? सूड दलदल। वेरी गुड। एक बात बताइएगा, इसमें जो है सबसे पावरफुल क्या होता है? सुरक्षा परिषद। क्या होता है? सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। अब मिस्टर साहनी आप बताइए, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी? 15। सही आप जवाब दिए। और शिप्रा सिंह अब बताइए, इसमें वीटो पावर वाले जो है कौ देश हैं? 5 देश हैं। और 10 गो आपका ये आपका अस्थायी सदस्यता पाते हैं। ये जो 10 आपका टेम्परेरी मेंबरशिप पाते हैं, इनकी मेंबरशिप कितने साल के लिए रहती है? 2 साल के लिए रहती है। मान लीजिए इस समय इंडिया इस आपका इसमें है, तो यह आपका 2021 में रहेगा और 2022 में रहेगा, तो ये आपका 2 साल जो है रहेगा। ये आपका अल्फाबेट से आपका सिस्टम बनाया गया है, वह क्रम बाय क्रम क्या होता है? आते रहते हैं। क्रम बाय क्रम क्या होता है? आते रहते हैं। ये 5 जो वीटो पावर वाले हैं। एक बात और बड़ा इंपॉर्टेंट है डियर, देखिए वो आप लोगों को पढ़ा दें, इसका भाषा बहुत पूछता है। अब आपके मन में होगा कि यूएनओ में भाषा कितनी भाषाओं को आपका अप्रूवल या मान्यता प्रदान है? तो आप डियर सही जवाब दीजिएगा 6 भाषाओं। कितना है डियर? 6 भाषाएं। आप सुनिए, जो 2 बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं 2, उनकी बात सही है, लेकिन वह 2 भाषा वे भाषाएं हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड आपका या पीडीएफ या कोई दस्तावेज जो होता है यूएनओ का, वह जिन 2 भाषाओं में प्रिंट होता है, दिया जाता है, वह 2 भाषाओं को लोग बता रहे हैं। उसमें स्पेनिश नहीं है बच्चा, उसमें एक इंग्लिश है, दूसरी फ्रेंच है, यानी 2 ही भाषाएं हैं। वहां का जैसे जो भी रिकॉर्ड होगा, देखिए 6 भाषाएं ऐसी हैं जिनको लोग आपका जा करके उसको बोलते हैं, उसमें बोलचाल या जो भी उसका काम होता है 6 भाषाओं में होता है। लेकिन रिकॉर्ड जो मेंटेन किए जाते हैं या पीडीएफ या डाटा या जो भी कुछ, वह केवल 2 ही भाषाओं में होते हैं। उसमें एक भाषा आपकी अंग्रेजी है, एक भाषा आपका इंग्लिश है, दूसरी आपका फ्रेंच। मित्रों कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे बढ़े,
चलिए अब आपको याद करा देते हैं ये 6 भाषाएं कौन हैं, जो आपका यूएनओ में 6 भाषाएं कौन सी चलती हैं। तो पहली भाषा आपका इंग्लैंड की इंग्लिश है, इंग्लैंड की इंग्लिश पहली भाषा है, यूएनओ में चलती है। दूसरी भाषा फ्रांस, ये फ्रांस की है फ्रेंच, फ्रांस की है फ्रांस की फ्रेंच भाषा। और तीसरा स्पेन का स्पेनिश, स्पेन का स्पेनिश, स्पेन का स्पेनिश, स्पेन का स्पेनिश। एगो बात बताइएगा, फ्रांस और स्पेन के बीचवा में एगो पर्वत है, उसका नाम है पेरिनीस पर्वत। उस पेरिनीस पर्वत पर माही आप बताइए एगो देश जो पूरी तरह से उसी पर है, उस देश का नाम क्या है? हाँ डियर, एंडोरा। एंडोरा एक बहुत छोटा देश गिना जाता है, याद है डियर, आप लोग जानते हैं। चलिए 3 भाषा हो गई, 3 और बची। एक ये है डियर कि अरब प्रायद्वीप के लोग बहुत ज्यादा, मतलब काफी अरब प्रायद्वीप के लोग हैं, इसलिए अरब की भाषा एक डाली गई है इसमें। तो चौथी भाषा आपका क्या हो जाएगी? अरबी। चौथी भाषा क्या हो जाएगी डियर? अरबी। कोई दिक्कत नहीं, अरबी। ये अरबी भाषा। और बात सुनिए, ये सबसे आखिरी में जो 6 भाषाएं को मान्यता प्रदान किया गया है यूएनओ में, उसमें सबसे अंतिम भाषा कौन सी है? तो आप बताइएगा, अरबी भाषा है। तो 4 हो गया ना अब तक डियर। अब 5वां आपका रसिया का है, रूसी भाषा, यानी रूस में जो भाषा बोली जाती है रसियन, क्या बोलते हैं? रसियन। और एक आपका चाइना की मंदारिन, मंदारिन बोलिए चाहे चाइनीज भाषा। यही 6 भाषाएं हैं जिसको आपका यूएनओ में मान्यता प्रदान है। अब जरा बताइए याद हुआ कि नहीं? सुनिए ध्यान से। इंग्लैंड की इंग्लिश, फ्रांस की फ्रेंच, स्पेन की स्पेनिश, 3 तो यही हो जाएंगे। एक अरब प्रायद्वीप के लोगों को कोई भाषा जल्दी ज्यादा समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इन लोगों की भाषाओं को उसमें अप्रूवल दिया गया सबसे आखिरी में। तो इन लोगों को डियर आपका एक भाषा दिया गया, अरबी भाषा। कौन सी भाषा? अरबी। एक रसियन और एक आपका चाइनीज। ये हो गया डन। अब आप पूरा करेंगे वीटो पावर। वीटो पावर, अब आपके मन में होगा कि किन किन देशों को वीटो पावर प्रदान है, और वीटो पावर क्या होता है डियर, हम इसके बारे में बता रहे हैं। पहली बात कि वीटो पावर वही देश पाए हैं जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध में विजय प्राप्त किए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले कौन देश हैं, या यूएनओ की सुरक्षा काउंसिल का वीटो पावर रखने वाले वो 5 देशों का नाम पूरा डाटा बना लीजिएगा, गलत ना हो कभी भी। नंबर 1 पर है अमेरिका, यानी यूएसए है। देखिए सुरक्षा काउंसिल में वीटो पावर। और देखिए ये जो यूएनओ है, ये समझिए पूरी दुनिया में इसका कानून चलता है। पूरी दुनिया में कोई भी मामला होगा तो उस पर आपका कोई भी कार्रवाई करने के लिए यूएन स्वतंत्र है। तो यूएनओ आपका दुनिया में कोई भी एक्टिविटी पर एक्शन तुरंत ले सकता है, उस काम को रोक सकता है। तो डियर आपका यूएनओ आपका बहुत बड़ी संस्था है, पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का एक बहुत बड़ी संस्था, यूं कह लीजिए सबसे बड़ी संस्था या सबसे बड़ी संसद है। कौन सा? यूएन। आप याद रखिएगा, यूएनओ को शॉर्टली आपका यूएन भी बोल देते हैं। यूएन, यूनाइटेड नेशंस, क्या बोल देते हैं? यूनाइटेड नेशंस। आप याद रखेंगे। अब देखिए वीटो पावर किन किन देशों के पास है। पहली बात, यूएनओ का गठन जो हुआ है 1945 में हुआ, और ये जब इसका गठन हुआ उस समय याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपका हर एग्जाम में आते हैं। तो उस समय आपका द्वितीय विश्व युद्ध अब जीत करके, क्योंकि आपको पता है जापान में 1945 में बम गिराया गया था। आज सितंबर में आपका द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति की घोषणा हो गई और अक्टूबर में यूएनओ का गठन हुआ है। तो 5 देश जो जीते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उन्हीं को वीटो पावर मिला है। एक आपका अमेरिका, और दूसरा आपका डियर ब्रिटेन,
तीसरा आपका फ्रांस, तीसरा आपका फ्रांस, तीसरा आपका फ्रांस, तीसरा आपका फ्रांस, और चौथा है डियर रसिया। अब पांचवा देने की बात हुई तो डियर जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया, 1950 की बात, जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया और कहा गया कि देखिए ये आपका दूसरा ब्रिटेन और तीसरा फ्रांस, और रूस को भी जो है यूरोप का ही देश माना जाता है, क्योंकि रूस की राजधानी मास्को वह यूरोप में आती, इसलिए तीन तीन देश यूरोप में हैं। तो अब यूएन ने सोचा कि एक देश को हम ले लेते हैं एशिया से। तो एशिया में जब देने की बात हुई तो भारत को प्रपोज किया गया। प्रपोज माने समझते हैं, प्रस्ताव देना कि भैया आप जो है आप लोग डियर, तो प्रपोज किया गया भारत को कि आप जो है वीटो पावर ले लीजिए। तो वीटो पावर वही ले सकता है जो यूएनओ के जो ज्यादा जो टोटल खर्च आता है उसका कम से कम 7%, 8%, 9% इस तरह से उसको अदा करना पड़ता है। अब भारत की उस समय बहुत अर्थव्यवस्था खराब थी। देश जब आजाद हुआ तो समझिए भारत उस समय आपका भारतीय सोल्जरों को अच्छे बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिल पाते थे। चाइना के युद्ध लड़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। और डियर उनको जूता भी आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पाता था भारतीय सैनिकों को। अर्थव्यवस्था हमारी बहुत खराब थी। अगर हम वीटो पावर लेते तो यूएन का जो खर्च होता है उसका ज्यादा परसेंट हिस्सा वीटो पावर वालों को देना पड़ता। अब सोचिए हम कहां से देते। आपको कह दिया जाए, मान लीजिए आपका सानी को कह दिया जाए मर्सिडीज गाड़ी ले लीजिए, तो ले लेंगे अगर मर्सिडीज गाड़ी, तो करेंगे क्या? तेल कहां से भराएंगे? समस्या होगी ना। और जो महीने में लोन आएगा किस्त, वो कहां से भरेंगे? तो डियर ये कहेंगे भैया हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं, आप जो है मुकेश अंबानियों को खरीदवा दीजिए, आराम से खरीद लेंगे। तो डियर यही हुआ भारत में हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी। भारत ने कहा कि चलिए, भारत चाहता तो अरब देशों को दिलवा देता, लेकिन अरब देशों को अगर भारत, नेहरू जी ने इसलिए नहीं दिया वीटो पावर, भारत जिसको चाहता उसको मिलता, लेकिन अरब देशों को वीटो पावर इसलिए नहीं दिया कि अरब देश ये पाकिस्तान का सपोर्ट कर देंगे। सारे अरब देश क्या कर देंगे? पाकिस्तान का सपोर्ट देंगे। इसलिए आपका उन्होंने क्या किया, एक पंचशील समझौता हुआ जिसके तहत न चाइना भारत पर हमला करेगा न भारत चाइना पर। अब उनको लगा कि इसी पर भरोसा जता करके उन्होंने कहा चाइना भाई साहब को दे दीजिए, बस अब आपका चाइना को वीटो पावर मिल गया। तो दुनिया में 5 देश ऐसे हैं, दुनिया में 5 देश ऐसे हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है। एक आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना। याद है ना डियर? एक ये एकदम अलग दुनिया का है, ये ऐसा अलग दुनिया का देश है। ये समझिए डियर सबसे ताकतवर मुल्क है और सबको क्या करता है, एकदम इशारे से नचाता है और नचा करके आपका हथियार देता है, लो लड़ो। और पूरी दुनिया को आपका हथियार बेचने में आपका सबसे आगे कौन? आपका अमेरिका। दिया था एगो F-16। F-16 आपका बहुत खूंखार जहाज होता है। अब डियर ये दिया था और ऐसे मुल्क को दिया, वहां के पायलट देखिए आपका हमारा, हाँ, विंग कमांडर अभिनंदन, जिनको दीपावली के अवसर पर भारत सरकार ने ग्रुप कैप्टन के पद पर सम्मानित किया। एक करंट